माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परिमेय संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्याओं का सारा निचोड़ हल करवा दिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें हल नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन का धुआं उड़ाएंगे एक एक करके। तो देखिए किस तरह धुआं उड़ेगा, आप हल 1 देखना है। देखिए हल पहले का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस का 5/2 माइनस का 3/5 इंटू 1/6। कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में एक गुणधर्म सॉल्व करवाया है जो साहचर्य प्रगुण था। क्या था? साहचर्य प्रगुण। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस का b और प्लस का c, ये आपका साहचर्य प्रगुण है। और यही मैंने सॉल्व कराया था, यही प्रगुण इसमें यूज होगा। लेकिन किस तरह यूज होगा वही हम आपको बताएंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि प्रगुण को यूज करने के लिए क्या क्या करेंगे। पहले मुझे देखना होगा कि कौन सी संख्याएं हमें कॉमन मिल रही, एक जैसी हैं। तो देखिए यहां पर 3/5 है आपका, यहां पर भी ये 3/5 है। तो हम इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिख देंगे। कैसे? देखिए माइनस का 2/3 इंटू 3/5 माइनस का 3/5 इंटू 1/6 प्लस का 5/2। अब देखना कि यहां से आपका ये 5/3 है, ये वाला 3/5 और ये 3/5 है इन दोनों पद में, और माइनस भी है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस का 3/5 कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे इसे। तो देखिए ये आपका 2/3 बचेगा, लेकिन प्लस का क्यों? क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है भाई, कॉमन ले लिया है। यहां से भी माइनस कॉमन हो जाएगा, यहां पर भी प्लस आएगा, प्लस का 1/6 बचेगा। यहां पर ये आपका प्लस का 5/2 है। अब आप कहोगे कि सर कैसे इसमें प्रगुण लागू हुआ, साहचर्य प्रगुण। देखिए a प्लस का b और प्लस c बराबर होता है कितना? a प्लस का b प्लस c। तो देखिए ये वाला फॉर्म बना हुआ है, ये आपका a है, जहां a बराबर, देखिए a बराबर आपका 2/3 है, b बराबर 1/6 है और c बराबर 5/2 है। देखिए a बराबर 2/3, b बराबर 1/6, c बराबर 5/2, इसी तरह का लिखा हुआ है मेरे भाई। अब आप कहोगे कि ये माइनस का 3/5 क्या है? भाई ये है ये भी, लेकिन ये गुणा में है, लेकिन मुझे इसमें साहचर्य प्रगुण यूज करना है। तो इस तरह से आप यूज करोगे इसका फॉर्म बनाने के लिए, इसका रूप बनाने के लिए। बना लिया आपने। अब आप इसे किस तरह सॉल्व करोगे? देखिए माइनस का 3/5, यहां पे मैंने आपको बताया था कि यदि हर अलग अलग हो तो उनका लासा लेते हैं। देखिए 3 और 6 अलग अलग हैं, ये 3 है ये 6, इसका लासा लेंगे 6 आएगा। 3 का अब 6 में भाग देंगे भाई, 2 बार जाएगा। इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2 प्लस का इस 6 का इस 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। इस 1 से गुणा करेंगे, 1 एकन 1 प्लस का ये आपका 5/2 आएगा। यहां पर देखना ये आपका माइनस का 3/5 है, ये 2 दूनी 4 प्लस 1 एकन 1/6 प्लस का 5/2। अब आपको देखना है कि यहां पर ये आपका माइनस का 3/5 है, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये प्लस का आपका 5/2 है, यही रहेगा। देखिए ये 5 और ये 5 ये कैंसिल हो रहे हैं भाई, कैंसिल कर दिया। यहां पर आपका 3 है, यहां पर 6 है, तो 3 दूनी 6। इस तरह भाई इसे काट देते हैं तो ये आपका माइनस का 1/2 बचा। कितना बचा? देखिए माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि आपको हर सेम मिल जाए, एक जैसे मिल जाए,
एक जैसे का मतलब जैसे 2,2 है, यहाँ पर हर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 2,2 एक जैसे हैं, सेम है, समान है, तो क्या करते हैं, हर को सीधा लिख देते हैं भाई, 2 लिख देंगे सीधा। यहां पर आपका माइनस का 1 है, सीधा उतार देंगे जो अंश में होगा, माइनस का 1 प्लस का 5 है, उतार दिया। अब देखिए 5 प्लस का आपके पास 5 है, माइनस का 1 है भाई, प्लस का 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस का 5 ज्यादा है, तो प्लस का 5 जब ज्यादा होगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 4 ही, प्लस का ही तो बचेगा, तो यहां पर लिख देना है प्लस का 4/2। 2 का भाग लग जाएगा 4 में, 2 दूनी 4, 2 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाय द उचित गुणधर्मों के प्रयोग से, उचित गुणधर्मों के प्रयोग द्वारा असली आंसर यही होगा भाई। लगाने के लिए आप किसी तरह से भी लगा सकते हैं, लगाने के लिए हम इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए आपको बताएंगे भाई किस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन हमें मालूम है लोग क्या करते होंगे, 3 से 3 काट देते होंगे, तो -2/5 प्लस 5/2। यहां पर ये 3 एकन 3, 3 दूनी 6 काट दिया, तो माइनस का 1/2। यहां पर देखिए क्या करते होंगे, यहां पर देखिए हर सेम है, तो सीधा इसे हल कर दिया, 5 माइनस का 1/2 कर दिया, यहां पर -2/5 कर दिया, यहां पर आपका माइनस का 2/5 आ गया, प्लस का 5 में से 1 गया, 4/2 आ गया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ये माइनस का 2/5 प्लस का 2। यहां पर क्या करते होंगे, हमें मालूम है, हम आपको एक चीज बताएंगे कि 5 एलसीएम ले लिया, -2 प्लस का 10 कर दिया, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, 8 में से 5, इस तरह भी कर देते होंगे, लेकिन भाई ये गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के प्रयोग से इसे सॉल्व करना है, तो उचित गुणधर्म अर्थात साहचर्य प्रगुण ही लगाना है भाई। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट का सेकंड। किस तरह सॉल्व करोगे हम बताएंगे भाई, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके। उचित गुणधर्म मैंने बताया था आपको, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन से सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको साहचर्य प्रगुण बताया था। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं पहले का दूसरा, फर्स्ट का सेकंड आप किस तरह उचित गुणधर्मों के प्रयोग द्वारा। तो क्वेश्चन आप लिखिए भाई 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस का 1/14 इंटू 2/5। तो देखिए भाई उचित गुणधर्मों का प्रयोग करना है। यहां फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पास लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर 2/5 इंटू माइनस का 3/7 प्लस का 1/14 इंटू 2/5, और जो तीसरा पद है आपके पास माइनस का 1/6 इंटू 3/2, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, लेकिन सबसे पीछे क्यों? क्योंकि इसमें साहचर्य प्रगुण होगा भाई लागू मेरे, साहचर्य प्रगुण। मैंने आपको बताया था साहचर्य प्रगुण पिछली वीडियो में कि a प्लस का b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c होता है भाई। तो ये प्रगुण लागू करने के लिए मैंने ये वाला टर्म इधर लिखा, क्योंकि a प्लस b की फॉर्म बनानी है, a प्लस b और 1 - 6 इंटू 3/2। तो भाई देखना है यहां पे आपको क्या मिल रहा है कि गुणा कर देना है। तो ऊपर का अंश में गुणा करेंगे तो 3 प्लस माइनस का 3 दूनी 6/7 पना 35 प्लस का इधर देखिए अंश का अंश में, इसे इस तरह कर दो, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो 2/35 और माइनस का 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 1/4 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 रहेगा, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4। तो यहां पे आपको क्या करना, मैंने आपको बताया था कि यदि हर सेम मिल जाए, एक जैसे मिल जाए, यहां पर देखिए आपको मिल रहे हैं, जो हर मिल रहे हैं वो हैं 35 और 35। तो इनका जब एलसीएम लेंगे मींस लासा लेंगे तो 100% भाई 35 आएगा, क्योंकि एक जैसे हैं। तो अंश को सीधा लिख लेते हैं -6 + 2। मैंने आपको बताया था कि यदि हर सेम मिल जाए तो सीधा घटा देते हैं, घटा दिया। माइनस का 6 है प्लस का 2 है, तो क्या आएगा भाई माइनस का 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस का 6 ज्यादा है, प्लस का 2 कम है, तो माइनस से प्लस का 2 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा।
तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा माइनस का 4 अब बटे 35, यहाँ पर माइनस का 1/4। अब आपको क्या करना है कि 35 और 4 हैं आपके पास, इनका लासा लेना है क्योंकि हर अलग अलग हैं। देखिए 35 और 4 इसका लासा जब लेंगे तो 2 से कट रहा आएगा, ये सम संख्या है, 2 से कटेगी तो 35, 2 35, 2 2 एकन 2 सॉरी 5 5 7 35 7 एकन 7 1, नीचे लाना होता है भाई लासा के लिए, आ गया 1, अब इसका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और 20 7 140, तो 140 लासा आएगा भाई इसका। अब 140 में 35 का भाग देंगे तो 35 चौकू 140 भाई 4 बार जाएगा, 4 बार जब जाएगा उस 4 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौकू 16 माइनस का 16 आएगा। अब इस 4 का 140 में देंगे तो 35 बार जाएगा मेरे भाई, और जो 35 बार जाएगा उसका इस 1 में गुणा करेंगे 35 एकन 35 आएगा। और देखिए यहाँ पर आपका इसे जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 3 और 1 4 और एक हासिल वाला 5, 51 बटे 140। लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि हर सेम मिल जाए, एक जैसे मिल जाए, तो क्या करते हैं कि उन्हें जोड़ देते हैं। सेम मीन्स साइन मीन्स चिन्ह, जैसे माइनस का 5 माइनस का 4 तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो इसी तरह दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 51 बटे 140 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए आप रफ्तार के साथ, तब तक इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पढ़ लीजिए। दूसरे का पहला क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी कोई एक परिमेय संख्या a है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का a, और योज्य प्रतिलोम और योगफल प्रतिलोम एक ही बात होती है भाई। योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था, चाहे योज्य प्रतिलोम लिखा मिल जाए या फिर योगात्मक प्रतिलोम मिल जाए, बात एक ही है भाई मेरे। कुछ भी मिल सकता है लेकिन दोनों का मतलब और मीन्स एक ही है। योज्य प्रतिलोम अथवा योगात्मक प्रतिलोम ए का सिर्फ ए ही लिखते हैं, लेकिन उसके आगे माइनस आ जाता है भाई, माइनस। अगर ए का योज्य प्रतिलोम अथवा योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस का ए आएगा, और यदि कोई कह दे कि माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस ए के आगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए होगा। इस तरह से आप लोग योज्य प्रतिलोम व योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और आपको इसका बेसिक मैंने पिछली वीडियो में परिमेय संख्याओं का जिसमें सारा निचोड़ करवाया है उसी में हल करवाया था। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए भाई मेरे, क्या है आपको दे रखा है 2/8, 2/8 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अथवा योगात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही बातें हैं भाई मेरे। तो देखिए इसका 2/8 है। मैंने बताया था कि जब इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो योज्य प्रतिलोम इसके आगे माइनस आ जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि आगे माइनस लगा दो और 2/8 ही लिखा रहने दीजिए, यही इसका योज्य प्रतिलोम है भाई, यही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है कि माइनस का 5/9, माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि माइनस 5/9 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसके आगे सिर्फ माइनस लगा देंगे भाई। तो देखिए बराबर माइनस माइनस का 5/9, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, मैंने आपको बताया था प्लस आएगा तो प्लस का 5/9 हो जाएगा भाई, प्लस का 5/9, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि -6 बटे -5 का योज्य प्रतिलोम। तो यहां पर देखिए माइनस का 6 बटे -5,
इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो देखिए यहां पर लिख देना है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सिर्फ आगे माइनस लगा रहेगा और संख्याएं वही रहेंगी, -5/-6। तो आप देख लीजिए भाई, यहां पर ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस का 5/6 रहेगा। भाई माइनस का 6/-5 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आगे सिर्फ माइनस आएगा, -6/-5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भाई देख लीजिए -6/5 और ये प्लस का है, ये आगे माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का 6/5, यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरे का चौथा। तो दूसरे का चौथा सॉल्व करिए भाई। दूसरे का चौथा है 2/-9। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। 2/-9 यहां पे लिख देना है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भाई मेरे देखिए, यदि आपको इस तरह का लिखा मिल जाए कि 2/-9 है, जो आपका माइनस है वो हर में है, अगर हर में इस तरह माइनस लिखा मिल जाए तो इसे अंश में लाते हैं। अंश में लाने के लिए यहां पर -1 का गुणा करेंगे, -1 का भाग देंगे, -1 का जब गुणा करेंगे अब अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। लेकिन वाली बात क्या है भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है और प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो भाई माइनस आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। यहां पर ये आपका 9 है और ये 1 है, हर का गुणा हर में 9 एकम 9 आएगा। लेकिन वाली बात ये है कि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था प्लस आता है तो प्लस का 9 आएगा। तो मेरे भाई तो ये यहां पर लिख देना है कि माइनस का 2/9 का योज्य प्रतिलोम, इसके आगे आएगा माइनस और माइनस का 2/9 हो जाएगा भाई। ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2/9, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है 19/-6। तो भाई देखिए 19/-6 इसका योज्य प्रतिलोम कैसे निकालोगे। 19 मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, यदि हर आपको मिल जाए, हर में माइनस मिल जाए तो उसे अंश में लाते हैं। तो देखिए आपका क्या है, 19/-6 है, -1 का गुणा करेंगे, -1 का भाग देंगे, लेकिन अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। तो देखिए 19 का गुणा 1 में करेंगे भाई आपका 19 आएगा। कितना आएगा? 19। लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि ये आपका प्लस का, ये माइनस का, प्लस का गुणा माइनस में जब करते हैं तो भाई माइनस आता है। ये प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आया। यहां पर आपका हर का गुणा हर में करेंगे, 6 एकम 6 आएगा, लेकिन माइनस का 6 माइनस का बने और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है भाई, तो प्लस का 6 आएगा। अब यहां पर आपको लिखना है कि माइनस का 19/6 का योज्य प्रतिलोम, आगे माइनस आ जाएगा भाई और माइनस का 19/6 अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर आपको 19/6 लिख देना है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं। अब भाई आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का धुआं उड़ाना है ना, उड़ेगा धुआं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का उड़ेगा धुआं, 100% उड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है कि यदि x बराबर आपको दे रखा है, दिया है x बराबर 11/15 और कह रहा है कि के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर x। तो देखिए ये x आपको दे रखा है, यहां पर माइनस और माइनस x, इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्योंकि आपको सिद्ध करना है माइनस x बराबर x।
तो यहां पर आप LHS लेके चलेंगे। ये आपका है LHS मीन्स बायां पक्ष, ये आपका है RHS मीन्स दायां पक्ष। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जिसे बोलते हैं बायां पक्ष लेकर चलेंगे। तो यहां पे लिखना है LHS लेने पर। अब देखना ये है क्या RHS आएगा कि नहीं आएगा। LHS आपका है माइनस माइनस का x है, यहां पे माइनस लगा रहने दो और x की यहां पे भी माइनस लगा रहेगा, लेकिन x के स्थान पर 11/15 रख देंगे। भाई यहां पे माइनस है, माइनस को मत छूना, करंट लग जाएगा। लेकिन x को आप छू सकते हैं, x की जगह पर 11/15 लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान दे रखा है आपको 11/15 रख दिया आपने। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11/15। लेकिन जो आपका 11/15 है ये आपका x बराबर है, यहां पर लिख देना है कि बराबर x। यहां पर लिखना है एक लाइन कि समीकरण 1 से, क्योंकि भाई अगर आपको पूरे में पूरे नंबर लाना है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मैंने x कहां से रखा, समीकरण 1 से रखा। क्यों रखा? क्योंकि 11/15 बराबर x है, तो x का मान रख दिया, यही आपका आ गया बराबर RHS। लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में अच्छी तरह से आया हो तो भाई कमेंट जरूर करना, कमेंट कभी कभी कर दिया करो। हौसले की तरकस में कोशिश का हर वो एक तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सेकंड पार्ट। 3 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, देख लो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि x बराबर आपको दे रखा है माइनस का 13/11, सॉरी 17 है, 13/17, और कह रहा है के लिए सत्यापित कीजिए। वही चीज आपको प्रूव करनी है, LHS बराबर RHS। तो यहां पे लिख देना है कि LHS लेने पर, जब भाई LHS लेंगे और LHS आपका है माइनस माइनस का x, देखिए माइनस ये लगा रहेगा, इस वाले माइनस को भी नहीं छुएंगे, लेकिन x का मान आपके पास है ऑलरेडी कितना है, माइनस का 13/17। ये भाई आपके पास x का मान माइनस का 13/17 दे रखा है। तो देखिए माइनस माइनस लगा रहे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे इस वाले माइनस का, इसमें माइनस का खेल है भाई। अच्छी तरह से समझना कि इस वाले माइनस का गुणा करेंगे इस वाले माइनस में, अर्थात इसका करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आपने लगा दिया, और 13/17। अब इस प्लस का गुणा होगा इस माइनस में, भाई प्लस का गुणा माइनस में जब करेंगे तो माइनस आएगा, कई बार मैंने बताया है। तो देखिए माइनस का 13/17। अब भाई आपको माइनस 13/17 बराबर x दे रखा है, भाई इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या दे रखा है, बराबर x। यही भाई आपको लाना था, यही आपका है RHS। लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, अर्थात आपका प्रूव हो गया आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो आप ध्यान से पढ़िए, यहां पर हम तब तक लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो देखना यह है कि 4 किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ाना है हमें, 100% उड़ाएंगे गर्दा भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चन। देखिए 4 का पहला पार्ट दिया है, दे रखा है आपको माइनस का 13 दिया है, माइनस का 13 गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। भाई मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, और इसका एक मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था, व्युत्क्रम।
भाई ये दोनों एक ही बातें हैं, चाहे गुणात्मक प्रतिलोम कहो या व्युत्क्रम कहो। तो देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है भाई। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कोई एक परिमेय संख्या a दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम दोनों एक ही बातें हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं भाई, उसका उल्टा हो जाएगा। अर्थात यहां पर अगर a आपकी कोई एक परिमेय संख्या, इसका अपान में बन कर लें तो जो हर है बन क्या है, हर है। a क्या, ये आपका अंश है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो जो हर है वो अंश में चला जाएगा। देखिए यहां पर जो हर है वो यहां पर अंश है, यहां पर जो हर एक है वो यहां पर अंश है, यहां पर जो अंश a है वो यहां पर हर है। क्या है, हर। उल्टा हो जाएगा भाई। यही इसका खेल है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यहां पर आपको दे रखा है -13, तो यहां पर लिख देना -13। ये a का गुणात्मक प्रतिलोम है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जब भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -13 है भाई, इसका उल्टा हो जाएगा तो 1/-13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पर ये -13/1 कर लें, ये हर हो जाएगा, यहां पर ये अंश हो जाएगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम जो हर है वो अंश में आएगा और जो अंश है वो हर में आएगा भाई। तो देख लीजिए आपका यही खेल है, सीख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए भाई क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना भाई अच्छी तरह से। जो क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दिया है, चौथे का दूसरा, वो क्या है कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे लिख देना है, दिया है -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये आपका अंश है और ये आपका हर है, तो गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ जो हर है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश है वो हर में चला आएगा। तो लिख देना है -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 19/-13। और आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो थर्ड है कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इस तरह 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने आपको बताया था जो हर है वो अंश में चला जाएगा। हर क्या है, 5 है, और अंश क्या है, 1 है, तो हर अंश में चला जाएगा, 5 हो गया, और जो अंश 1 है वो हर में चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आपको जो दे रखा है चौथा, तो देखिए ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा है। चौथा है आपका -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। जब भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था वही वाली ट्रिक भाई आपको लगानी है, इसका उल्टा करना है, 8/-5 हो जाएगा। और जो आपको 5 क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो आपके पास है -1 गुणा -2/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है भाई। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए पहले तो इस भिन्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यों ना इसे हल कर लेते हैं। -1 गुणा -2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई आपका, तो 2 अंश का गुणा अंश में हो जाएगा, हर का गुणा हर में हो जाएगा, बंद कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ पे लिख देना है आपको कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा भाई, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई इसे जब मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 2/5, तो यहां पे लिख देना है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/2। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो 6 किस तरह से भाई सॉल्व करोगे आपको हम बताएंगे।
पढ़ लीजिए कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे माइनस का 1/1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों 1/-1 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर -1/1 करेंगे, ये -1 आपका अंश है यहाँ पर, और जो हर है वो 1 है। लेकिन जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो जो हर है वो अंश में पहुंच जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। देखिए आपका अंश 1 है जो वहां पर हर है, हर -1 है जो वहां पर अंश है। ये इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं। उड़ेगा धुआं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का उड़ेगा भाई। किस प्रकार उड़ेगा वो आपको हम बताएंगे। धुआं किस प्रकार उड़ना है तो लिख लेना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको इनके गुणधर्म का नाम लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। मैंने आपको बताया था गुणन का क्रम विनिमय नियम, AB बराबर BA। ये भाई क्रम विनिमय नियम है गुणन का, क्रम विनिमय प्रगुण। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि आपकी जो संक्रियाएं होती हैं वो 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो इसमें जो आपकी ये वाली, इसमें देखिए सिंबल गुणा का बना हुआ है। इट मीन्स ए हो गया कि ये क्रम विनिमय नियम तो है लेकिन गुणन का, और गुणन का होता है आपकी 2 परिमेय संख्याएं थी, a गुणा b बराबर b गुणा a। यही नियम भाई फॉलो हुआ है, बराबर ba आएगा और ba जो होगा वो आपकी एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर परिमेय संख्या आती है तो आपका ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है, और नहीं आएगी तो गुणन का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा, अर्थात ab बराबर ba आना चाहिए। ठीक, तो देखना है आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए 1 का गुणा करेंगे इसमें तो -4/5 ही रहेगा, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो -4/5 रहेगा, बराबर -4/5। देखिए जब मैंने तीनों का गुणा किया तो AB बराबर BA बराबर जो आया वो AB आया, AB के बराबर आया दोनों का गुणनफल, अर्थात यह गुणन के क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। गुणन के क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, नियम का पालन करता है। अतः -4/5 एक परिमेय संख्या होगी। भाई मेरे यही आपको लाना था, नीचे यही आपको लिख देना। इस तरह एक एक करके सारे क्वेश्चंस का धुआं उड़ाना है और आई होप आप लोग उड़ा सकते हो इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, -5 का दूसरा, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। 13/17। भाई अब देखना ये है कि क्या ये AB बराबर BA के इक्वल आएगा, और जब AB बराबर BA इट मीन्स ये AB ही होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। तीनों में गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू होगा, 100% होगा। देखिए यहां पर इसे इस तरह -13/17 गुणा -2/7 लिखिए, इसे भी सॉल्व करिए, -2/7 गुणा -13/17। यहां पर देखिए आपका ये A है, ये B है। A आपका -13/17 है और जो B है वो -2/7 है। तो यहां पर देखिए A बराबर इतना, B बराबर इतना,
तो आपको गुणा करना है, ए बी बराबर बी ए लाना है ना, तो लगा दीजिए गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम। जब गुणन का क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, विनिमय नियम, तो भाई देखिए आपका ए बी बराबर बी ए आना चाहिए। अगर आएगा तो ये इस नियम को फॉलो करेगा, पालन करेगा। तो देखिए पहले हम ए बी लेंगे, ए बी अर्थात ए बी क्या है, एल एच एस। जब एल एच एस लेंगे, एल आपका क्या है, माइनस का 13/17, जे ए है, ए आपका -13/17 है। देखिए बी गुणा बी, बी मैंने अभी आपको बताया था माइनस का 2/7 है, तो b माइनस का 2/7 आपको लिख देना है। इनका गुणा करेंगे, माइनस का गुणा अंश का गुणा अंश में होगा, अंश में माइनस है, यहां पर भी माइनस, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो भाई मेरे प्लस आता है। तो यहां पर 13 का गुणा 2 में 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहां पर 17 गुणा 7 होगा बराबर 26, 17 सत्ते 119, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ए बी है, अब हम बी ए लाएंगे, बी ए मीन्स आर एच एस सॉल्व करेंगे। तो देखिए आर एच एस सॉल्व करिए, यहां पे लिख देना है आपको आर एच एस बराबर है आपका बी ए, बी आपका कितना -2/7, ए माइनस का 13/17 है। भाई अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 13/7 गुणा 17, हर का हर में होगा 13 दूनी 26, 17 सत्ते 119। भाई देखिए आपका यहाँ पर ए बी बराबर बी ए यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये क्या करता है, गुणन का क्रम विनिमय नियम यहां पे लिख देना है, अतः गुणन का क्रम विनिमय नियम को का पालन करता है। तो भाई आपको इस तरह से इन सारे क्वेश्चन का धुआं उड़ाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का धुआं उड़ाओगे आप लोग, हम बताएंगे आप लोग, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का उड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है आपके पास तीसरा क्वेश्चन। तो 5 का तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 19/29 गुणा 29 बटे माइनस का 19 बराबर 1। ये भी भाई आपका ए बी बराबर बी ए आएगा 100%। जो ए है ये आपका ए बी बराबर बी ए, दोनों का मान इक्वल आएगा, बनाएगा। तो देखिए यहां पर आपको लिखना है एल एच एस। एल एच एस कितना है आपके पास, एल एच एस आपका यहां पर देखिए ए बी है तो लिख लिया, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए आपके पास कितना है माइनस का 19 बटे 29 और बी आपके पास है 29 बटे माइनस का 19। देखिए इस 29 से 29 कैंसिल है, 19 से 19 कैंसिल, ये माइनस का 1 आएगा, ऊपर नीचे भी माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा। यही आपका बी ए दे रखा है, बी ए भी भाई आपका यही है 1। तो इस प्रकार आप अतः गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इस पर भी गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो इस तरह मेरे भाई आप एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ आपका स्टार्ट होता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए कि कहता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जरूरी हो। तो भाई पढ़िए क्वेश्चन नंबर, तब तक इसको रफ कर देता हूं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6/13 को माइनस का 7/16 दे रखा है के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो माइनस का 7/16 का व्युत्क्रम मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो व्युत्क्रम होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम एक ही बात होते हैं, मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा। जो आपका ये हर है
ये अंश में पहुंच जाएगा और आपका जो -7 अंश है ये हर में आ जाएगा। हर आपका 16 है, अंश आपका -7, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब 6/7 6/13 का गुणा करना है किसमें? 16/-7 में। तो देखिए यहां पर लिखना है 6/13 गुणा 16/-7। अब यहां पर देखिए अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। 16 छंग 96 होता है आपका, लेकिन यहां पर ये प्लस का ये माइनस का, तो पहले माइनस लगा दीजिए। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। यही जब 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुण, -7/16 का व्युत्क्रम 16/-7 होगा और 6/13 का गुणा करेंगे 16/-7 से, तो 96/91 आएगा भाई। तो देखिए अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 की है बारी। नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, भाई मेरे यारी नहीं करेंगे, इसका भी धुआं उड़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए आप। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 इंटू 4/3 इतने को इतने के रूप में अभिकलन करते हैं। वह आपको क्या करना है कि प्रगुण बताना है। मैंने आपको बताया था कि गुणन का सहचर्य प्रगुण, ये आपको मैंने बताया था, गुणन का सहचर्य प्रगुण। और यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि आपकी जो संक्रियाएं होती हैं वो आपकी 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। इसी में मैंने आपको ये जो गुणा का था इसमें बताया था कि a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b और गुणा c। इस तरह का भाई इसे फॉर्म ग्रहण कर रहा है। देख लीजिए यहां पर आपका जो a है, a बराबर 1/3 है, b बराबर 6 है और c बराबर 4/3 है। इस वाली फॉर्म में रखिए तो देखिए a कितना है 1/3 गुणा b कितना है आपके पास 6 है और c आपके पास 4/3 है बराबर a आपके पास 1/3 है गुणा b आपके पास 6 है इंटू c आपके पास 4/3 है। आप देख लीजिए यही वाली फॉर्म ये ग्रहण कर रहा है। a 1/3 b 6 है और c 4/3 है। तो यहां पर देखना है आपको, देखिए 1/3 6 इंटू 4/3 बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये जो संक्रिया है इसका नाम लिखना है, आपको लिख देना है अतः गुणन का सहचर्य प्रगुण है। तो यहां पे लिख देना है अतः गुणन का सहचर्य प्रगुण लागू होता है। सिर्फ आपको यही लिखना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्रगुण का नाम बताइए जो इस प्रकार की कंडीशन को फॉलो करता है। मेरे भाई आपने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो ये 7 था। कितना था? 7। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 कहता है क्या माइनस का 1 इंटू 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, और है तो क्यों है, अथवा क्यों नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, पता करना है, फाइंड करना है। तो आपको बताएंगे। देखिए यहां पर जो आपका ये टर्मिनोलॉजी है यहां पे कि माइनस का 1 इंटू 1/8, यहां पर इस कंडीशन को हमें मालूम है कि आप लोग पढ़ते होंगे कि एक माइनस का 1 सही इंटू 1/8 कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। माइनस का 1 सही 1/8। भाई इसे एक पढ़ने का दूसरा तरीका है कि माइनस का 1 इंटू 1/8, माइनस 1 इंटू 1/8। और इसका एक दूसरा तरीका है कि माइनस का 1 होल इंटू 1/8। -1 होल मतलब माइनस का 1 पूरा इंटू 1/8। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का
रिजल्ट निकालने के लिए देखिए, ये आपके पास इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम माइनस का 1 जो है यहां पर लिखा हुआ है, इसका 8 में गुणा करेंगे। 8 एकन 8 आएगा, लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है। जब कोई किसी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं बना होता है तो वो आपकी प्लस की होती है। जब ये प्लस की है, कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का होगा, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे भाई, माइनस आएगा, और 8 एकन 8। ठीक है, यहां पर ये 1 प्लस करेंगे, +1, माइनस का 8 और +1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 7 आएगा, क्योंकि माइनस का 8 ज्यादा है प्लस के 1 से, और अपॉन में 8। इस तरह से इसे तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7/8। कह रहा है क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालना है तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था कि एक ही बात होती है भाई। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब इसका निकालेंगे बराबर माइनस का 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। भाई मैंने आपको बताया था कि जो अंश है -7, हर है आपका 8, यहां पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो हर है ये अंश में पहुंच जाएगा। अंश में जब पहुंच जाएगा तो अंश है कितना? 8 हो जाएगा, और जो अंश है वो हर में आ जाएगा बटे -7। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, तो आपको लिख देना है कि अतः -1 × 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। वो कहता है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको देख रहे हो ना कि यहां पर इसका जब मैंने पूरा रूप निकाला, माइनस का 7/8 निकल के आया, और जे 8/9 दे रहा है, तो लिख देना है अतः 8/9 गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 आपके सामने आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, तब तक इसको रफ करता हूं। इसका भी धुआं उड़ेगा भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का धुआं उड़ेगा। 9 पढ़िए। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। दिखाई दे रहा होगा आपको 0.3, ये है आपका। है तो क्यों है अथवा क्यों नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो भाई देखते हैं कि क्यों है और क्यों नहीं है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका वो देखिए 3 सही 1/3। मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपको संख्या दे रखी है 3 सही 1/3 को, इसको मैं परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हम 3 का पहले गुणा करेंगे 3 में, 3 × 3 + 1, यानी कि जो 3 सही 1/3 है, तो 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, और जो प्लस ऊपर वाला अंश है ये जोड़ देंगे। इसे तोड़ने के लिए भाई यही रूल होता है, इस 3 का गुणा इस 3 में किया जाता है, अंश 1 है इसे जोड़ दिया जाता है, 3 × 9 + 1 = 10। तो ये आपका 10/3 आ जाएगा। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको फाइंड करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो भाई देखिए 10/3 है, और 10/3 में इसे हम 3 का भाग देंगे 10 में। तो देखिए 3 का जब 10 में भाग दिए, 3 × 9, 3 बार गया, 1 आया, दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाई, 3 × 9, फिर एक दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 9, यानी कि 3.33। तो यहां पे लिखना है कि 3.3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम
भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम मैंने निकालने के लिए आपको बताया था कि यदि हम 3.3/1 मान लें तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए आप। ये आपका बन है, ये क्या है, हर है, और ये आपका अंश है। मैंने कहा गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ हर जो होता है वो अंश में जाता है और अंश होता है वो हर में आता है। 1/3 हो जाएगा, 1/3.3, 1/3.3 का हो या 1/3 का हो, बात एक ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 1/3 मान लिया। अब 3.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, यानी कि ये 3.3 है भाई। 3 रुपया 3 पैसा है या 3 पैसे मान लो, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, तो हमने 3 पैसे मान लिए। अगर आप कहते हो नहीं सर पूरा लिखिए, तो चलिए पूरा लिख देते हैं 3.3। अब इसे हल करना है, देखना है कि 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं 3.3 का अब 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा है, तो हम ये दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा कर देंगे। देखिए 10 का गुणा करने पर, जब 10 का गुणा करेंगे तो यहां पर 33 हो जाएगा और यहां पर आपका 10 हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा, भाग खवाई बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 33 × 99, 10 में से 9 गया 1, यहां पर 9 में से 9 गया 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया। तो इस तरह ये देखिए यहां पर आपका जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल के आया है 0.3 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 0.3 है। अभी निकाला था भाई, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तब तक रफ करता हूं, आप लोग पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है और समझिए भाई ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन लगाना, समझना लगाना, यही भैया बात होती है असली। जो समझ कर लगाते हैं वो तो बेड़ा पार कर लेते हैं। 10 का पहला पार्ट देखिए भाई, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या है कि जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं ना हो, तो भाई बन है, बन। तो देखिए बन मतलब 1 बा -1, 2 ऐसी परिमेय संख्याएं निकल आई, 1 और -1। अब दिखाएंगे आपको चेक करके कि ये इसका ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो देखते हैं, आपको दिखाएंगे। यहां पर ये आपका 1 है, इसका भाई व्युत्क्रम करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि 1/1, तो यहां पे लिख देते हैं 1/1 का व्युत्क्रम। अब भाई मैंने आपको बताया था कि इसका क्या है, ये 1 अंश है और ये 1 जो है वो हर है। मैंने आपको बताया था कि हर जो है वो अंश में चला जाएगा 1, जो अंश है वो हर में आ जाएगा 1। तो भाई देखिए ये 1/1 ही रहा और 1/1 हमेशा 1 होता है, अर्थात 1 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अब आप कहोगे कि सर -1 का भी दिखाएंगे। यहाँ पे लिख देना है कि माइनस का 1/1 मान लो, तो यहाँ पे लिखना है -1/1 का व्युत्क्रम। जब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे भाई तो देखिए ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो हर अंश में चला जाएगा 1 और अंश हर में आ जाएगा -1। जब भाई -1 का 1 में डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो -1 आएगा 100%। और ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। और कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिसका व्युत्क्रम निकालने पर वही संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो देखिए ये 1 इसका भी व्युत्क्रम नहीं है, -1 इसका भी व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 10 में 10 का सेकेंड पार्ट। क्या कह रहा है
10 का सेकेंड पार्ट पढ़िए भाई, इसको रफ कर रहा हूं तब तक। कह रहा है, डाल देता हूं यहां पर 10 का सेकेंड। कह रहा है ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो भाई देखिए यहां पर आपका जो 1 है -1 है, इसका ये क्या है, आपकी दोनों परिमेय संख्याएं हैं। आप कहोगे कि सर परिमेय संख्या P/Q के रूप में की होती है, लेकिन यहाँ पर P/Q का रूप नहीं है। देखिए 1/1 मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 1 आपकी एक परिमेय संख्या है, और -1 भी बताया था, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे 1/1, और दोनों का HCF 100 मैंने बताया था। यदि आपकी अंश और हर के रूप की है परिमेय संख्या तो उनका HCF 100% बनाएगा। तो देखिए 1 और 1 का जो फैक्टर करेंगे 1 × 1 होगा, और इसका HCF देखिए 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ही होगा। तो अर्थात 1 आपकी ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 ही रहेगा भाई, और 1/1 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपका नंबर है -1, तो देखिए -1/1 कर लिया। इसका भी भाई यही खेल है कि HCF 1 आएगा, और इसका जब इसे हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये भी -1 होता है। कोई चेंजमेंट नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मीन्स है ये दो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तीसरा पार्ट देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो भाई आपकी जो आपका थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो भाई जितनी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी सारे ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अपने ऋणात्मक के समान है। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो तो सब ऋणात्मक के समान ही होंगी भाई। जैसे मैंने ले लिया a, तो a का ऋणात्मक -a, a कोई एक परिमेय संख्या, इसका ऋणात्मक -a, देखिए अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, कोई भी, जैसे 3/4 है तो इसका ये भी परिमेय संख्या है -3/4। जैसे 5 है, इसका ऋणात्मक -5। तो एवरी जो प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती हैं वो अपने ऋणात्मक परिमेय संख्या के समान होती हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पढ़िए फटाफट पढ़िए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का धुआं उड़ाना है, उड़ेगा 100% उड़ेगा, एक एक करके। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए 11, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 11। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शून्य का व्युत्क्रम। तो यहां पे लिख देना है शून्य का व्युत्क्रम। क्या होगा भाई, हम बताएंगे आपको कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। यहां पर आपका ये 0 है, अपॉन 1 कर लिया, इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने के लिए मैंने बताया था ये आपका अंश है, ये हर है भाई। तो जो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर हर आएगा और नीचे अंश आएगा। तो हर ऊपर आएगा, हर कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हर 1 है, अंश कितना है, 0 है। 0 का मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अर्थात खेल खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे 5 है, इसमें 0 का भाग देंगे तो ये भी अनंत हो जाएगी, और 10 है, इसमें 0 का भाग देंगे भाई ये भी अनंत हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कोई भी संख्या हो इस यूनिवर्स में 0 का भाग देंगे तो अनंत यानी अपरिभाषित हो जाएगी, और अनंत आपका बिछा हुआ 8 होता है, ये खड़ा 8 है, इसको अगर बिछा दें तो इसे अपरिभाषित पढ़ेंगे, अनंत पढ़ेंगे भाई। तो यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान था यहाँ पर लिख देना है कि शून्य का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित है। अगला देखिए आपका 11वें का सेकंड, क्या कह रहा है कि संख्या, कौन कौन सी संख्याएं जो स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 और -1 मैंने अभी आपको बताया ये स्वयं के व्युत्क्रम है, और -5 का व्युत्क्रम है, कितना होता है -5 का व्युत्क्रम,
तो अभी आपको बताएंगे कि -5 का व्युत्क्रम 100% बताएंगे। तो देखना है भाई, -5 है, इसका व्युत्क्रम मैंने इसका अपान 1 मान लिया, ये आपका अंश हो गया और ये हर हो गया भाई। मैंने कहा था कि -5/1 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, एक ही बात मैंने बताया था। तो जो हर है वो ऊपर आ जाएगा हर, और नीचे आ जाएगा अंश। तो हर कितना है भाई, हर आपका 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, और अंश आपका -5 है, तो यही आपका हो गया -5 का व्युत्क्रम 1/-5। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा है, थर्ड हो गया, फोर्थ है 1/x का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे लिख देना है फोर्थ, 1/x का 1/x, जहां x इज नॉट इक्वल 0 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है भाई। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका अंश है और ये आपको हर है, तो ये हर बटे अंश होता है व्युत्क्रम। तो जो हर है वो आपका x है और अंश है वो आपका 1 है। देखिए हर एक से अंश 1 है, यही लिख दिया भाई मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था। तो आपका जो x है ये 1/x का व्युत्क्रम हो गया, इसका भी खेल खत्म हो गया। अब खेल इसका खत्म करना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब आप कहोगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मैंने आपको बताया था। देखिए इसको हम आपकी प्रॉपर्टी से भी रिलेट करके बताएंगे और आपको सीधा भी बताएंगे और टेढ़ा भी बताएंगे। तो किस तरह से इसे देखिए, दो परिमेय संख्याएं a व b है, a व b दो परिमेय संख्याएं हैं। जब a व b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो मैंने आपको बताया था कि गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, विनिमय प्रगुण। इसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि AB बराबर BA होता है, और AB बराबर BA जब होगा तो यह परिमेय संख्या, तो यह A व B जो होंगे ये परिमेय संख्या होंगे, A व B परिमेय संख्या होगी। तो भाई मैंने आपको यही बताया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर देखते हैं, अगर a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a गुणा b बराबर परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दो संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। a व b दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि 1/2 ये एक परिमेय संख्या, a बराबर 1/2, b बराबर 3/2। तो देखिए a 1/2 है गुणा b 3/2 है, इसका गुणा करेंगे अंश का अंश में, 3 एकन 3, हर का हर में 2 दूनी 4, तो 3/4 भी एक परिमेय संख्या होगी। मैंने आपको बताया था जहां 3 और 4 हैं, ये दोनों पूर्णांक होंगे, 3 और 4 दोनों पूर्णांक है, इनका HCF अर्थात मासा 1 आएगा, निकाल के देख लीजिए। 3 और 4 का, 3 का गुणनखंड 3 गुणा 1 होते हैं, 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 होते हैं। जो कॉमन मिले वही मासा, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा भाई। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 1, 1 कॉमन मिल रहा है, आपको देखना। तो HCF मासा 1 हो गया, अर्थात ये परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पर लिख देना है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय, परिमेय होता है। तो अगला क्वेश्चन भाई आप लोग देखिए क्या कहता है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम पूछ रहा है भाई, ये भी बताएंगे, 100% बताएंगे भाई कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो पहले आप मान लीजिए कोई धनात्मक परिमेय संख्या, तो मैंने माना ए कोई एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ए कोई धनात्मक परिमेय संख्या है। जब ए कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे कि इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो यहां पे लिख देना है कि ए का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भाई,
बताओ, अब तो मालूम होगा। यहाँ पर अपान 1 हो गया तो कितना आ जाएगा? हर जो है वो अंश में, अंश जो है वो हर में 1 अपान ए होगा भाई, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक, और 1 अपान ए है क्या? ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या। कैसे? अब आप कहोगे कैसे? जैसे मैंने मान लिया कि a बराबर 3/2, ये आपकी परिमेय संख्या है, इसका HCF 1 है, ठीक। 100% कोई परिमेय संख्या उसका HCF 1 ही आएगा। तो 3/2 है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे भाई, तो देख लीजिए इसका व्युत्क्रम बराबर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये हर है, अंश में आ जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। 2/3 ये भी आपकी धनात्मक ही परिमेय संख्या है, HCF 1 होगा 2 और 3 का। तो यहाँ पे लिख देना है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ पे लिखना है अतः किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो भाई इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं। तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी डाउट को 100% क्लियर करेंगे। तो ये थी आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।